वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 3 का पार्ट 15 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर के बारे में। और इससे पहले हमने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म्स और टूल्स जैसे मेन्यू के बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर मैंने इन वीडियो के लिंक्स दे रखे हैं, तो वहां से आप जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम आज लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर रेडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल, बी वर्ड स्टार, सी राइटर, डी पेज। तो इसका सही आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल। तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल पहला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर था। इसे दिसंबर 1976 में रिलीज किया गया था। वर्ड स्टार पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। इसे दिसंबर 1976 में रिलीज किया गया था। तो आप इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल के बारे में जान चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है? ऑप्शन है ए एप्पल ऑफिस, बी वर्ड स्टार, सी एप्पल राइटर, डी आई वर्क। तो इसका सही आंसर है डी आई वर्क। तो आई वर्क एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक ऑफिस सूट है। इसको 2005 में मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ? तो ऑप्शन ए है 1990 में, बी 2000 में, सी 2001 में और डी 2005 में। तो इसका सही आंसर है ए 1990 में। तो जो एमएस ऑफिस का पहला संस्करण था वो 1.0 था। इसको 19 नवंबर 1990 में विंडो 2.0 के लिए जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ? तो ऑप्शन ए 1990 में, बी 2004 में, सी 2010 में, डी 2011 में। तो इसका सही आंसर है डी 2011 में। तो द डॉक्यूमेंट्स फाउंडेशंस ने लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण 25 जनवरी 2011 में जारी किया था। यानी जो हमारा लिब्रे ऑफिस है इसका जो पहला वर्जन था वो 25 जनवरी 2011 को जारी किया गया था और द डॉक्यूमेंट्स फाउंडेशंस ने इसे जारी किया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए बोल्ड, बी इटैलिक, सी सुपरस्क्रिप्ट, डी रेगुलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। तो जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है वो सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर तीनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। फिर उसके आगे हमारा 6 क्वेश्चन है, हम फाइंड कमांड किसकी खोज के लिए करते हैं? ऑप्शन ए कैरेक्टर्स के लिए, बी फॉर्मेट के लिए, सी सिंबल के लिए, डी ऑल ऑफ अबव के लिए। तो इसका सही आंसर है डी। तो जो फाइंड कमांड है उसके लिए हम इन सभी के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन ए F12, बी शिफ्ट प्लस F12, सी कंट्रोल प्लस F12, डी F11। तो इसका सही आंसर है सी, कंट्रोल प्लस F12 की सहायता से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल लगाने का शॉर्टकट कीज क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए यहाँ पे विकल्प हैं, ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F11, बी शिफ्ट प्लस F12, सी F12, डी F11। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F11 की सहायता से हम न्यू स्टाइल लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो लिब्रे ऑफिस को यहाँ पे क्लोज करने के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस क्यू, बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सी कंट्रोल प्लस F2, डी कंट्रोल प्लस सी। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की सहायता से हम लिब्रे ऑफिस को क्लोज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स जोड़ने की शॉर्टकट कीज क्या है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F11, बी F12, सी शिफ्ट प्लस F12, डी कंट्रोल प्लस F11। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F12। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, बी कंट्रोल प्लस डी, सी शिफ्ट प्लस डी और डी ऑप्शन है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल प्लस डी की सहायता से हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस पी, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी की सहायता से हम सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कट कमांड सूचना या डाटा को कहाँ सेव करती है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप पर, बी MS वर्ड पर, सी क्लिपबोर्ड पर, डी प्रिंटर पर। तो इसका सही आंसर है क्लिपबोर्ड पर। जब हम कट या कॉपी करते हैं तो वो हमारा जो मैटर होता है वो क्लिपबोर्ड में होता है, वहां से हम फिर से अपने वर्कशीट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सेव करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस एस, सी बोथ दोनों, डी इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है, आप सभी जानते हैं, कंट्रोल प्लस एस की सहायता से हम सेव कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है। तो ऑप्शन ए है होम एरो कीज, बी वर्ड प्रोसेसर और सी टूल बार और डी है फोल्डर। तो इसका सही आंसर है बी वर्ड प्रोसेसर। फिर अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने के लिए शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस 5, बी है कंट्रोल प्लस F5, सी है कंट्रोल प्लस 4 और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल प्लस F5 की सहायता से हम अपने साइड बार को शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकिल कैश का शॉर्टकट क्या होता है? तो ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस F3, बी कंट्रोल प्लस F3, सी F3 और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। तो इसका सही आंसर है ए शिफ्ट प्लस F3। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लिब्रे ऑफिस, बी है MS ऑफिस, सी है विंडोज और डी है बी एंड सी बोथ। तो इसका सही आंसर है डी। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फ्री में अवेलेबल है, और जो MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और विंडोज़ है ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, इन्हें हमें खरीदना पड़ता है। तो उसके आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशंस है। ए ऑप्शन पैट्रियट, बी लैंडस्केप, सी ए एंड बी बोथ और डी है नन। तो इसका सही आंसर है सी। तो जो पेज का ओरिएंटेशंस होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती हैं? A1, B2, C3, D4। तो इसका सही आंसर है C3। तो अपने आप से डिफ़ॉल्ट हेडिंग 3 प्रकार की होती हैं। उसके आगे क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F12, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, सी कंट्रोल प्लस F11, डी शिफ्ट प्लस F11। तो इसका सही आंसर है डी शिफ्ट प्लस F11। फिर अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यता मार्जिन्स होती है। ऑप्शन ए 0.5, बी 0, सी 1.5, डी 1। तो इसका सही आंसर है डी 1। तो जो हमारी मार्जिन्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, और उसके अंतर्गत जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंतर्गत आती है वो है 1 लिब्रे ऑफिस में।
फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ऑप्शन ए है फाइल में होता है, बी फॉर्मेट में होता है, सी व्यू में होता है, डी टूल्स में होता है। तो इसका सही आंसर है फाइल्स। ये आप लोगों ने देखा भी है, तो फाइल्स में हमारा एक्सपोर्ट पीडीएफ करने का विकल्प होता है। फिर उसके अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या है? तो ए है .odt, बी .ods, सी .odp, डी है .docx। तो .doc ये तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशंस है, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का पूछा जा रहा है, तो लिब्रे ऑफिस का होता है इसमें, ऑप्शन इसका सही है odt। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर को कहा जाता है? तो ए वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, बी स्प्रेडशीट कहा जाता है, सी प्रेजेंटेशंस कहा जाता है, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए एडिट में होता है, बी फाइल में होता है, सी व्यू में होता है, डी फॉर्मेट में होता है। तो इसका सही आंसर है बी फाइल में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्णमान लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? ए डाटा टेबल का, बी पीएमटी का, सी गोल सीक का, डी नन ऑफ दीज का। तो इसका सही आंसर है सी गोल सीक का। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है लिब्रेशन सेरिफ्स, बी लिब्रेशन सन्स, सी लोकिडा ब्राइट्स और डी है टाइम्स न्यू रोमन। तो आप लोगों ने लिब्रे ऑफिस चलाया है, जब आपको डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लैंग्वेज जो मिलती है वो होती है लिब्रेशन सेरिफ्स। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसर्स करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+F7, बी Ctrl+F7, सी Ctrl+Shift+F, डी है Ctrl+Shift+N। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी Ctrl+F7 की सहायता से थीसर्स को अप्लाई किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने का शॉर्टकट कीज कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन है Ctrl+Y, बी है Ctrl+Z, सी है Ctrl+R, डी है Ctrl+Shift+R। तो इसका जो सही आंसर है वो है Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज क्या है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+O, बी है Ctrl+Shift+P और सी है Ctrl+F2 और डी है Ctrl+P। तो इसका सही आंसर है Ctrl+Shift+O। अगला क्वेश्चन है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है? ऑप्शन ए Ctrl+A, बी Ctrl+B, सी Ctrl+E और डी है Ctrl+C। तो इसका सही आंसर है Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट का है। Ctrl+A होता है सेलेक्ट ऑल का, Ctrl+B होता है बोल्ड का और Ctrl+C होता है कॉपी का। तो इस तरीके से इसका सही आंसर Ctrl+E है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो ऑप्शन ए है टूल्स में, बी है इंसर्ट में, सी है फॉर्मेट में और डी है एडिट में। तो इसका सही आंसर हमारे पास है टूल्स में, तो ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रूलर बार का शॉर्टकट कीज क्या होता है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+W, बी है Ctrl+Shift+R, सी है Ctrl+Shift+P और डी है Ctrl+R। तो इसका सही आंसर है बी Ctrl+Shift+R। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में इन्वॉल्व ऑप्शन किस मेन्यू में है? तो ऑप्शन ए है फॉर्मेट में, बी है स्टाइल में, सी है फॉर्म्स में और डी है इंसर्ट में। तो इसका सही आंसर है डी इंसर्ट में इन्वॉल्व का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट्स जोड़ने का शॉर्टकट कीज क्या है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+C, बी है Ctrl+Alt+C और सी है Alt+C और डी है Shift+C। तो इसका सही आंसर है बी Ctrl+Alt+C की सहायता से कमेंट्स लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में फुटनोट और एंड नोट पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है फॉर्मेट में, बी है स्टाइल में और यहाँ पे सी में है फॉर्म्स में और डी में है इंसर्ट में। तो इसका सही आंसर है डी में इंसर्ट में
फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट कीज क्या है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, बी है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट्स, सी है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट्स, डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट्स। तो इसका सही आंसर है बी कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट्स। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फाइल्स का एक्सटेंशंस क्या है? तो ऑप्शन ए है .odt, बी है .odp, सी है .ott और डी है .doc। तो इसका सही आंसर है सी .ott। ये हमारे टेम्पलेट्स का फाइल एक्सटेंशंस है। फिर अगला क्वेश्चन है टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F5, बी है कंट्रोल प्लस F4, सी है कंट्रोल प्लस F10 और डी है F10। तो इसका सही आंसर है सी कंट्रोल प्लस F10। अगला क्वेश्चन है सब स्क्रिप्ट करैक्टर टाइप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल और सी है अल्टर प्लस इक्वल और डी है कंट्रोल प्लस इक्वल। तो इसका सही आंसर है ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी की सहायता से सब स्क्रिप्ट लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? तो ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर करता है, डी नन। तो इसका सही आंसर है सी। तो जो क्लिपबोर्ड होता है वो हमारे द्वारा कट और कॉपी की गई सामग्री को स्टोर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने का कौन सा शॉर्टकट कीज होता है? तो ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस इंटर, बी है कंट्रोल प्लस इंटर, सी है इंटर और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस इंटर की सहायता से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एरो राइट, बी है कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट और डी है नन। तो इसका सही आंसर है बी कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट की सहायता से हम किसी भी शब्द के शुरू में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है F8 को 2 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होता है? तो ऑप्शन ए है पैराग्राफ, बी है सेंटेंस, सी है वर्ड और डी है ऊपर के सभी। तो F8 को 2 बार दबाने से वर्ड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सही है। और 3 बार दबाने से हम सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात सत्य है। तो ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, यानी कंट्रोल F जो होता है वो फाइंड का शॉर्टकट होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए को कितनी बार दबाना पड़ेगा? ऑप्शन ए है 3 बार, बी 4 बार, सी 1 बार और डी है 2 बार। तो इसका सही आंसर है 1 बार। अगला क्वेश्चन है डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के किस तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बाईं तरफ के अक्षरों को, बी दाहिने तरफ के अक्षरों को, सी दोनों तरफ के अक्षरों को, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दाहिने तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट कीज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस होम, बी है कंट्रोल प्लस पेज अप, सी है होम और डी है पेज अप। तो इसका सही आंसर है ए कंट्रोल प्लस होम। फिर अगला क्वेश्चन है पेज अप कुंजी दबाने से कहां जाएंगे? तो ऑप्शन ए है एक लाइन के ऊपर, बी पेज में सबसे ऊपर, सी स्क्रीन के सबसे ऊपर, डी एक पैराग्राफ के ऊपर। तो इसका सही आंसर है सी स्क्रीन में सबसे ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच, बी कंट्रोल प्लस के,
सी कंट्रोल प्लस एल, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस के, तो बी इसका सही है। तो जो हाइपरलिंक्स होता है वो इमेज और टेक्स्ट दोनों पर लगाया जा सकता है और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। तो जो लिब्रे ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में पिवट टेबल होती है, तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ए, तो लिब्रे ऑफिस में पिवट टेबल होती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशंस होता है, तो ऑप्शन ए वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल, सी पोर्ट्रेट, डी लैंडस्केप। तो इसका सही आंसर है सी पोर्ट्रेट। तो जब हम लिब्रे ऑफिस को खोलते हैं राइटर को तो उसमें हमें पोर्ट्रेट पेज मिलता है और वैसे पेज के दो हमारे ओरिएंटेशंस होते हैं, पेट्रियट और लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, तो इसका सही आंसर है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो हमें इसमें सही लगाना है, तो इसका सही है ट्रू, क्योंकि हमारे जो सेव एज का शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ही होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो ऑप्शन ए फाइल में, बी इंसर्ट में, सी टूल्स में और डी व्यू में। तो इसका सही आंसर है डी व्यू में। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, तो ऑप्शन ए है 10, बी 11, सी 12, बी 14। तो इसका आंसर है हमारा बी 11 मेन्यू होते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू दिखाए गए हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म्स, टूल्स, विंडो और हेल्प। ये हमारे मेन्यू हैं। इनसे संबंधित कमांड्स हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में देखे थे, उनसे संबंधित हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ताकि उनको ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें। फिर आगे चलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 400, बी 500%, सी 600%, डी 3000%। तो इसका सही आंसर है 600%। तो जो मैक्सिमम जूम होता है वो 600% होता है और जो मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस क्या है, तो ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर है, बी स्प्रेडशीट है, सी ऑफिस सूट है, डी ऑफिस सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर है सी ऑफिस सूट है। तो जो लिब्रे ऑफिस है एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। अगला क्वेश्चन है लाइन की हाइट को 1.5 में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है, तो ए है कंट्रोल प्लस 1, बी है कंट्रोल प्लस 2, सी है कंट्रोल प्लस 3, डी है कंट्रोल प्लस 5। तो इसका सही आंसर है डी कंट्रोल प्लस 5 की सहायता से हम लाइन की हाइट को बढ़ा सकते हैं 1.5 में। अगला क्वेश्चन है टेबल स्प्लिट जो होता है उसको करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F12, बी है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस इंटर, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर और डी है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। तो इसका सही आंसर है सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर की सहायता से हम अपने टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाता है, तो ऑप्शन ए है हाइपरलिंक, बी है बुकमार्क, सी है क्रॉस रेफरेंस, डी है आउटलाइंस। तो इसका सही आंसर है बी बुकमार्क्स। जब हम लगा लेते हैं तो अपने चुने हुए स्थान पर बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनुअल रूप से शब्द टाइप करते समय आपको कोड के ब्रिजेस को सम्मिलित करने के लिए क्या प्रेस करना चाहिए, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F6, बी कंट्रोल प्लस F9, सी शिफ्ट प्लस F9, डी अल्टर प्लस F11। तो इसका सही आंसर है बी कंट्रोल प्लस F9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मास्टर दस्तावेज बनाने से पहले किस व्यू पर स्विच करना होगा, ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू पर, बी आउटलाइन व्यू पर,
सी प्रिंट लेआउट व्यू पर, डी वेब लेआउट व्यू पर। तो इसका सही आंसर है बी आउटलाइन व्यू पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज को फ्रेम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए टेक्स्ट बॉक्स का, बी फ्रेम्स का, सी थीम्स का, डी स्टाइल का। तो इसका सही आंसर है बी फ्रेम्स का। अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड स्वचालित रूप से टेबल और कंटेंट्स में प्रत्येक शीर्षक हेडिंग्स को किस रूप में प्रारूपित करता है। ऑप्शन ए बुकमार्क्स में, बी क्रॉस रेफरेंस में, सी हाइपरलिंक में, डी इंडेक्स में। तो इसका सही आंसर है हमारा सी हाइपरलिंक्स में। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सभी दस्तावेज परिवर्तनों की निगरानी के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑटो सेव का, बी मॉनिटर चेंज का, सी ट्रैक चेंज का, डी ट्रैक ऑल का। तो इसका सही आंसर है सी ट्रैक चेंज का इस्तेमाल किया जाता है निगरानी रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है। तो ऑप्शन ए 72, बी 168, सी 1638, डी 16038। तो इसका सही आंसर है सी 1638। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में एम्फेसिस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन ए टूल्स में, बी एडिट में, सी स्टाइल में, डी फॉर्मेट्स में। तो इसका सही आंसर है सी स्टाइल्स में। अगला क्वेश्चन है ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है F12, बी है शिफ्ट प्लस F12, सी है कंट्रोल प्लस F12, डी है अल्टर प्लस F12। तो इसका सही आंसर है सी कंट्रोल प्लस F12 की सहायता से ओपन डायलॉग बॉक्स खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शिफ्ट प्लस सी और डी है अल्टर प्लस सी। तो इसका सही आंसर है ए अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी की सहायता से आप कॉपीराइट प्रतीक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अल्टर प्लस डी, बी है कंट्रोल प्लस डी, सी है शिफ्ट प्लस डी और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो इसका सही आंसर है बी कंट्रोल प्लस डी की सहायता से आप फॉन्ट का बॉक्स खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो ए है कंट्रोल प्लस सी, बी है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी और सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और डी है अल्टर प्लस सी। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की सहायता से आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड में रूलर का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है इंडेंट सेट करने के लिए, बी है पेज मार्जिन बदलने के लिए, सी है टैब सेट करने के लिए और डी है ऊपर के सभी। तो इसका डी आंसर सही है, ऊपर के सभी सही हैं, रूलर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन ए है इंसर्ट में, बी है फॉर्मेट में, सी है टूल्स में और डी है फॉर्म्स में। तो इसका सही आंसर है सी टूल्स मेन्यू में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है यदि आपका दस्तावेज 200 जूम है तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो अगर आपका दस्तावेज 200 जूम पर है तो इसमें आपको 2 स्क्रॉल बार दिखाई पड़ेंगे। इसमें आप यहाँ से लेफ्ट राइट और यहाँ से टॉप बॉटम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट कहाँ दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए टास्क बार में, बी स्टेटस बार में, सी टाइटल बार में और डी स्लाइड बार में। तो इसका सही आंसर है बी स्टेटस बार में दिखाई पड़ता है और ये जो ऑप्शन होता है ये टूल्स में होता है। अगला क्वेश्चन है बोल्ड अटैलिक रेगुलर किस रूप में जाने जाते हैं। तो नंबर ए फॉन्ट स्टाइल में, बी फॉन्ट इफेक्ट में, सी वर्ड आर्ट में, डी टेक्स्ट इफेक्ट में। तो इसका सही आंसर है फॉन्ट के स्टाइल पर आप बोल्ड अटैलिक और रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज और इंग्रेव किस रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए फॉन्ट स्टाइल में, बी फॉन्ट इफेक्ट में,
सी वर्ड आर्ट में, डी टेक्स्ट इफेक्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, फॉन्ट के इफेक्ट के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ओ, बी है शिफ्ट प्लस ओ, सी है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ओ और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो इसका सही आंसर है डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगला क्वेश्चन है राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफ़ॉल्ट रूप से कितने रो और कॉलम्स होते हैं? तो ऑप्शन ए 2 2, बी 3 3, सी 4 4 और डी है 5 5। तो इसका सही आंसर है ए 2 2। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे 2 कॉलम्स और 2 रो ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस वी का शॉर्टकट जो होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, बी पेस्ट स्पेशल के लिए, सी फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए, डी फॉर्मेट पैराग्राफ्स के लिए। तो इसका सही आंसर है पेस्ट स्पेशल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पेज नंबर किस पर डाल सकते हैं? ए केवल हेडर पर, बी केवल फुटर पर, सी हेडर और फुटर दोनों पर, डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो सही आंसर है हेडर और फुटर दोनों पर आप पेज नंबर डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद उसमें से जो बदलाव किया गया है उसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू, हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, सी कंट्रोल प्लस डी और डी है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सेमी कॉलम। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम की सहायता से हम डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेबल के कॉलम का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एरो, बी माउस से पकड़कर ड्रैग करें, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों, यानी माउस के साथ पकड़कर भी ड्रैग कर सकते हैं और कीबोर्ड से अल्टर प्लस शिफ्ट और एरो की सहायता से भी हम कॉलम का आकार बढ़ा और घटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस जे, बी है अल्टर प्लस जे, सी है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस जे और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो इसका सही आंसर है डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे की सहायता से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ऑप्शन ए है फाइल में, बी है एडिट में, सी है टूल्स में और डी है फॉर्मेट में। तो इसका सही आंसर है ए, फाइल में विजार्ड ऑप्शन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल कहाँ से इंसर्ट करते हैं? तो ऑप्शन ए एडिट मेन्यू से, बी इंसर्ट मेन्यू से, सी टेबल मेन्यू से, डी टूल्स मेन्यू से। तो जो इसका सही आंसर है वो है टेबल मेन्यू से आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसर्स का ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन ए इंसर्ट में, बी व्यू में, सी एडिट में, डी टूल्स में। तो इसका सही आंसर है डी, टूल्स में थीसर्स का ऑप्शंस होता है जिससे आप किसी वर्ड के पर्यायवाची वर्ड्स चुन सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ऑप्शन ए है इंसर्ट में, बी है व्यू में, सी है एडिट में और डी है टूल्स में। तो इसका सही आंसर है बी, व्यू में। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का जो मेन्यू होता है वो व्यू में पाया जाता है, वहाँ से हम डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस के बारे में जाना है और आज हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का जो चैप्टर 3 है वो पूरा हो गया है और आगे आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 4 कैल्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए नई अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।